बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। नाज़रीन, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो अफसोसनाक वाक़या है उसके ऊपर तो अब बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोज़ और तस्वीर बनाई जा रही हैं और मेरे ख्याल में चीज़ों को अब सियासत की नज़र किया जा रहा है। ये एक इंतज़ामी मसला है, बड़ा अफसोसनाक मामला है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या वहाँ की स्वात की इंतज़ामिया हो, PDM में हो या NDM में हो, ये उनकी गफलत है, उनकी नाकामी है कि बार बार पाकिस्तान में सयाहों के साथ अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन ना तो उन वाक़यात को रोका जा सकता है और ना ही उन पर काबू पाने का कोई तरीक़ाकार है और ना ही सयाहों को रेस्क्यू करने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त या इक्विपमेंट मौजूद है। ये साजो सामान कोई इतना महंगा नहीं होता। अब खबरें आ रही थी जनाब ड्रोन्स लाए जाएंगे, उनके ज़रिए से रेस्क्यू किया जाएगा। अच्छी बात है, कोई इतना महंगा ये भी फार्मूला नहीं है कि बहुत महंगे ड्रोन्स आते हैं। ये रेस्क्यू करने के लिए आप ले सकते हैं, ड्रोन्स भी ले सकते हैं। इनके अलावा आप ऐसी कश्तियाँ ले सकते हैं, आप इस तरह की रस्सियाँ ले सकते हैं, आप लाइफ जैकेट्स जो हैं वो अच्छी वाली ले सकते हैं। कुछ पानी के अंदर जाने के लिए कुछ साजो सामान होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने वर्कर्स को और उन्हें तैयार करना पड़ेगा और आमादा करना पड़ेगा कि जब भी कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी है। अब पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और उनके जो हवारी हैं उन्होंने भी इसको ऐसे ही लिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि वो उनके जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो हर गलत चीज़ के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर तनकीद का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने, उनके अपने कारकुनान ने किया था कि ये गलत हो गया और इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने और उनके जो टाउट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ। और वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा कोई जाए ही ना सेहत के लिए। लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। भाई क्यों ना जाएं? खैबर पख्तूनख्वा सेहत के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। ये वाक़यात इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सयाहत को रोकने की ज़रूरत नहीं है। भारत का जंगी जुनून नाज़रीन ख़त्म नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी अपने इख्तिताम पे नहीं पहुंचा, बल्कि उसका नेक्स्ट फेज़ जल्द होगा। ये भारत के अंदर लोगों ने दावा किया। और अब जो इतला आ रही है वो ये है कि भारत ने S-400 की जो ख़रीदारी का अमल है उसे बहुत तेज़ कर दिया है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो अगर पाकिस्तान भारत पे किसी वक्त एक फ़िज़ाई हमला करता है या पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी किस्म का कोई मिसाइल दागता है तो उसमें S-400 जो है वो एक एफिशिएंट सिस्टम है एयर डिफेंस का। यानी दुनिया के अंदर अगर आप टॉप 3 सिस्टम लें तो उनमें ये S-400 है, जिसे दुनिया मानती है कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये रशिया का बना हुआ है। भारत ने इसकी खरीदारी बहुत तेज़ कर दी है। ऐसा लगता है कि भारत पंगा ज़रूर लेगा। वो हथियारों की एक दौर में लग गया दोबारा से, जैसा कि 2019 में जब उन्हें मार पड़ी थी इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने फिर राफेल तैयारे लिए थे, कुछ और साजो सामान वो ले रहे थे। तो अब वो तैयारी जब उन्हें लगा कि उनकी हो गई है तो उन्होंने फिर पंगा लिया, फिर मार पड़ गई, उनकी तैयारी गिर गए। और अब भारत दोबारा बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रहा है और उसका जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी खतरात बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया शुमाली वज़ीरिस्तान में। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के काफ़िले के ऊपर एक हमला हुआ और 13 सिक्योरिटी एहलकार इस हमले में शहीद हो गए। 14 दहशतगर्दों को मारने का दावा भी किया गया है, लेकिन ISPR के मुताबिक मीर अली में फोर्सेज के काफ़िले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। यानी ये TTP का ये गालिबन ये कहते हैं। भारत की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में फितनातुल खवारिज ने काफिले को निशाना बनाया। पाक फौज का कहना था कि गाड़ी पर सवार हमला आवर की खुद को फोर्सेस के काफिले के सामने धमाके से उड़ाने की कोशिश की, ताहम काफिले के लीडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द के अज़ाइम नाकाम बना दिए और एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो गाड़ियों में से एक गाड़ी से टकरा दी गई, जिसके नतीजे में 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और ज़ख्मी भी हो गए। और दहशतगर्दी के इस वाक़े में 3 आम शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। जो लोग शहीद हुए उनके नाम भी ISPR ने जारी कर दिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इससे कबल
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से एक इब्तदाई बयान जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि खुदकुश धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन जब तफसीलात सामने आई तो ये 13 सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये शहीद हो गए हैं। रियासत की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ होनी चाहिए, रियासत को यहाँ फोकस करना चाहिए, लेकिन रियासत की तवज्जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे बदली जाए, मखसूस नशिस्तें पीडीएम की जमातों को दिलाकर 2/3 अक्सरियत कैसे की जाए। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपको सुनानी है भारत के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान से जंग हारने के हवाले से शर्मिंदगी जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, और मेरा ख्याल में जंग के बाद जो पहली बड़ी चपेट पड़ी है वो वाक़या पेश आया जनाब पिछले 12 घंटे में। और ये मैं इसे चपेड़ क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसको शर्मिंदगी कहूँगा, जलालत कहूँगा। मेरे ख्याल में ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अगर ये मैं ना करूं तो इस खबर के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। तो ये सरप्राइज़ अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ जो है मैं देने जा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। साथ ही साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जनाब एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ी खुशखबरी है। वो खबर भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है वो क्या बता रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, अब उसके जिस तरह एक जल्जला आता है ना, तो जल्जले के बाद जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं और पता लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कितनी हबड़ा दबड़ी जो है वो इस वक्त मची हुई है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान के बारे में गुफ्तगू हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान के बारे में क्या गुफ्तगू हुई है और किसने ये गुफ्तगू की है, ये भी एक सरप्राइज होगा आपके लिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर भारत के बारे में बात ना की जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। जब से ये लोग जंग हारे हैं मुंह छुपाते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। जहां जाते हैं लोग पूछते हैं कितने जहाज थे। आपको याद होगा ना वो एक डायलॉग था शोले फिल्म का, अमजद खान का, गब्बर का, बड़े मशहूर थे कि कितने आदमी थे। अब ये लोग जहां जाते हैं तो लोग एक ही सवाल करते हैं कि कितने जहाज थे, तो ये बता नहीं पाते। उसने तो कहा था ना सरदार 2, तो उसने कहा था वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तो यहाँ पे भी यही हाल है कि खाली हाथ ही गए हैं वापस। इनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपने 6 जहाज़ों का मलबा था जो उठा के लोग वापस लेकर गए। तो उस खफगी को, उस शर्मिंदगी को, उस जलालत को, उस बेशर्मी को छुपाने के लिए पहला बड़ा सानिया हुआ है जनाब, पहला। और वो पहला बड़ा सानिया क्या है कि जनाब भारत ने ये फैसला किया है कि रॉ चीफ को जो है वो तब्दील किया जाएगा। रॉ चीफ आप जानते हैं कि जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुफिया एजेंसी हमारी जो है वो ISI है, इसी तरह वहाँ पे रॉ जो है वो ऑपरेट करती है। तो रॉ के जो चीफ हैं उनको जनाब तब्दील करने का फैसला कर दिया गया है और इस वक्त उनके जो चीफ हैं उनका नाम है रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा जो है जी उनको खबर ये आई है कि उनको तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, ये बात ज़रूरी है आपको बताना कि बेसिकली 30 तारीख को उनका टेन्योर जो है ख़त्म भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक्चुअली उनको तब्दील किया जा रहा है उसकी मैं वजह आपको बताता हूं और मैं आपको उसकी टेक्निकल रीज़न बताऊंगा। बेसिकली वहां पे हो ये रहा है कि प्रेसिडेंट एक सेट हुआ है कि रॉ का चीफ जब चेंज होता है ना तो IB का चीफ भी चेंज होता है। वहां पे जो उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका चीफ भी चेंज होता है। लेकिन वहां पे रिसेंटली जो IB का चीफ है उसका नाम है तपन देका, उसको अभी अभी एक्सटेंशन दी गई थी, उसको एक्सटेंशन दे दी गई। लेकिन रॉ का जो चीफ है उसे एक्सटेंशन ना देने का फैसला किया गया। उसे कहा भाईजान 30 तारीख को आपका टाइम खत्म हो रहा था, कार दौड़ जाओ इधरों, क्योंकि जाहिर बात है शर्मिंदगी है, रॉ का बहुत बड़ा फेलियर है इस जंग के अंदर जो है वो आपकी जो इंटेलिजेंस होती है वो भी बड़ा किरदार अदा करती है। सुप्रीम कोर्ट गैरानी बेंच का फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, और जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और ये चोरीशुदा रजीम को मजीद सीटें मिल गई हैं तो उसके बाद ये आपे से बाहर हो गए हैं और अब ये कहते हैं कि जनाब बादशाह सलामत तो बादशाह सलामत हैं ही। मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं भी बादशाह सलामत हूँ, मैं भी मलकाए पुखराज हूँ, मलकाए रानी हूँ और मेरे खिलाफ भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और एक तवील अरसे के बाद वो कल पंजाब असम्बली में आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और कुछ नारे लगाए, चोरनी के नारे लगाए। अब उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन चोरनी चोरनी का कहा। अब वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मेरा ख्याल है कि वही कुछ हुआ होगा। और कुछ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर मज़ाहमत भी की और बताया कि हम मौजूद हैं। तो और ये जो आप गैर आइनी किस्म के फैसले गैर आइनी बेंचों से ले रहे हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कल बहुत ज़्यादा एग्रेशन थी ख़ासतौर पे PTI पंजाब असम्बली में। तो ज़रा वो मंजर देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन थी। ज़रा मंजर देखिए और नारे देखिए।
अच्छा जी, आपने सुना, सारी सूरत हाल देखी कि अरकान सिर्फ नारे लगा रहे थे, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, चोरनी चोरनी, मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है, और इस तरह के नारे लगा रहे थे। और 10 खरब खा गई, 14 दिन नानी आ गई, इस तरह के नारे लगा रहे थे और नाम किसी का नहीं ले रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समझा कि शायद ये हमें ही कह रहे हैं। और फिर उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली, वो भी फॉर्म 47 के हैं, और उन्होंने अहमद खान साहब ने 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया और उनके नाअहली के रेफरेंस भी भेज दिए। और आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं जनाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही पपेट हैं और उनकी अहलिया को ग्रेड 22 की एडवांस तरक्की दे दी गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट गैरानी बेंच का फैसला आए तो उस पर फिल फौर अमल दरामद शुरू कर दें। और जिन अरकान को किया गया जिन्हें उनका है तोड़ फोड़ करने पर 10 अरकान पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपए फी कस अदा करने का हुक्म दे दिया है।